चलिए बेटा ध्यान से देखें जरा। मैं पहले कुछ फॉर्मूला एक आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूले नोट करिए। ट्रिग्नोमेट्री के हैं, 11th के हैं, पढ़े हुए हैं, नए नहीं है बेटा, है ना। ध्यान से सुनना आप। सबसे पहले फॉर्मूला नोट करो, 2 sin A cos B। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं बेटा। 2 sin A cos B, 2 sin A cos B, ये फॉर्मूला होता है sin A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। ये 2 sin A cos B का फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। दूसरा फॉर्मूला 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, इसका फॉर्मूला होता है cos A प्लस बी प्लस कॉस A माइनस बी। ये 2 cos A cos B का फॉर्मूला है। और ऊपर वाला फॉर्मूला मेरे बेटे 2 sin A cos B। तीसरा 2 sin A sin B, 2 sin A sin B, ये फॉर्मूला होता है cos A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी, कॉस A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी। ये किसका मेरे बेटा फॉर्मूला? 2 sin A sin B का। अब मैं 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको इन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड पहले, है ना। तो इन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 7 का सेकंड पार्ट। एग्जाम बेटा अभी बात है मत करो प्लीज, जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। एग्जाम्पल 7 का सेकंड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू में कॉस 3x dx, ठीक है बेटा। अब प्लीज कोई बच्चा नोट ना करे, 1 मिनट पहले समझे, है ना। फॉर्मूला आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन स्टार्टिंग समझनी पड़ेगी बेटा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, साइन 2x इंटू कॉस 3x। ये साइन ए है और ये मान लो कॉस बी है। साइन ए इंटू कॉस बी है, देखना कोई फॉर्मूला है ऐसा। पहले वाला फॉर्मूला देखो साइन ए इंटू कॉस बी का है, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। इन केस आगे 2 होता तो हम 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा लेते ना, यानी आगे 2 नहीं है। तो आगे 2 लाने के लिए इस पूरे क्वेश्चन में हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लें पहले। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 2 साइन 2x इंटू में कॉस 3x dx। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक? ये बात समझ में आई कि मैंने 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी का। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/2 मेरे बेटा बाहर रहेगा, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए प्लस बी 2x प्लस में 3x प्लस साइन 2x माइनस 3x dx। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? यहाँ तक कंफर्टेबल है सभी? अब मुझे बताओ 1/2 तो बाहर है, ये क्या होगा बेटा? ये तो हो गया साइन 5x प्लस यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 3x, ये क्या होगा माइनस x। तो साइन माइनस x बेटा, साइन माइनस x जो होता है वो साइन माइनस साइन x के इक्वल होता है। किसके होता है बेटा? वो माइनस साइन x के इक्वल। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब इंटीग्रेशन कर दो नॉर्मली। बेटा बताओ साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? बेटा बोलते क्यों सब बच्चे? साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x। तो अगर मैं बोलूं साइन mx, तो साइन mx का इंटीग्रेशन बताओ, माइनस कॉस mx अपॉन में m, यही होता है ना बेटा। तो चलो 1/2 देखो यहीं पे लिखा, साइन 5x का बताओ सबसे पहले, माइनस कॉस अपॉन में 5। क्लियर है बेटे? माइनस साइन x का बोलो तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का कॉस x और प्लस में क्या लगा देंगे बेटा c। बेटा कर लो नोट, अब नोट कर लो आराम से। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आएगा भी अगर मान लो तो। जिन बच्चों को ये 3 फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए हैं ये याद नहीं होंगे तो नहीं कर सकता कोई बच्चा। इंटीग्रेशन आसान है, लेकिन अब फॉर्मूला ही नहीं आपको याद आएगा। 2 साइन ए कॉस बी का मान लो क्या फॉर्मूला है,
या 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला है, तो फिर कोई नहीं कर सकता बच्चा ये क्वेश्चन। तो इसलिए मैंने बोला था 7.3 एक्सरसाइज करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले आने ही चाहिए, तभी आप 7.3 कर सकते हो। ठीक है ना बेटा, ये और हर क्वेश्चन में अलग फॉर्मूला लगेगा इसमें। जल्दी जल्दी करो बेटा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा नहीं तो एक्सरसाइज में, फिर मुझे थोड़ा फटाफट खींचो। हो गया बेटा, नोट कर लिए सभी ने? क्या पूछना है बेटा किसी को कुछ? अब ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दूं तो कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 तो होमवर्क में करना है बेटा, लिख लो होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2। मैं लिख भी दे रहा हूँ एक बार, अगर डाउट हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन करना है आपको मेरे बेटे, साइन 3x इंटू में कॉस 4x dx। कर सकते हो बेटा इस क्वेश्चन को? बेटा क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं हम सभी? होमवर्क में हो जाएगा ना क्वेश्चन, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला। लेकिन इससे डिफरेंट थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। ये तो होमवर्क में करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7, साइन 4x इंटू साइन 8x। ये बेटा अभी करो, क्वेश्चन नंबर 7 अभी करो। साइन 4x इंटू में साइन 8x। बेटा जल्दी जल्दी करो फटाफट, हो गया क्या बेटा? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर आपको 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तुमने करा? हो गया तुम्हारा उदित? बेटा 2 साइन ए साइन बी का पहले 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया, 1/2 बाहर, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाया, तो कॉस ए माइनस बी कितना आया बेटा? कॉस के अंदर माइनस का 4x माइनस कॉस 12x। देखना बेटा यही आया। अब सुनो, साइन माइनस एक्स होता, सपोज साइन के अंदर माइनस आता है तो वो माइनस बाहर जाता है तो माइनस साइन एक्स, लेकिन अगर कॉस के अंदर माइनस है तो वो बेटा कॉस एक्स बन जाता है, माइनस हट जाता है। तो कॉस माइनस 4x क्या हो जाएगा? कॉस 4x। तो 1/2 तो बाहर, ये हो जाएगा कॉस 4x माइनस कॉस 12x। बेटा आप कर सकते हैं इंटीग्रेशन। बेटा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है? साइन एक्स। तो कॉस एम एक्स का साइन एम एक्स अपॉन में एम, तो बेटा कॉस 4x का क्या हो जाएगा? साइन 4x अपॉन में 4 माइनस साइन 12x प्लस में सी। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन? चलो
अब एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, उससे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन ये सब बेटा है फॉर्मूलों का ही खेल है ना। अगर आपको ट्रिगो के फॉर्मूले लर्न नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते आप एग्जाम के अंदर। और बेटा अब तक मैंने जितने फॉर्मूले लिखवाए हैं आपको इंटीग्रेशन के और ट्रिग्नोमेट्री के इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, कल मैं आप सबसे बेटा फॉर्मूले सुनूंगा। तो कल फॉर्मूले याद करके आने बेटा हर बच्चे को। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया सही बच्चों का। आगे बढ़ जाऊं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x इंटू में cos 6x और dx। बेटा इस बार देखो cos के 3 टर्म आ गए। मैंने जो आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए उन सभी में 2-2 टर्म थे ना, cos a cos b, sin a sin b, sin a cos b। लेकिन इस बार बेटा 3 आ गए हैं। लेकिन फॉर्मूला तो 2 का ही होता है, तो फॉर्मूला 2 में ही लगेगा। आप चाहे किसी भी 2 में लगा लो वो अलग बात है, लेकिन लगेगा 2 में ही। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। 2 cos 2x cos 4x और ये cos 6x। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक? क्या मैं फॉर्मूला बेटा इनमें लगा लूँ? है ना, किसी में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टार्टिंग में लगा रहा हूँ 2 cos a cos b का फॉर्मूला। बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटे यहाँ तक? चलो 1/2 बेटा समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में और मोस्टली बच्चों से गलत होता है, मैं यही बता दूं। और आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले 1/2 लिखा। बेटा मुझे बताओ 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है फॉर्मूला? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी लगाएंगे। तो cos a प्लस बी तो cos 6x प्लस cos a माइनस बी, बताओ क्या आएगा? 2x माइनस 4x। तो कितना बचेगा? माइनस का 2x। लेकिन cos के अंदर माइनस की कोई मतलब नहीं होता, हट जाता है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? तो मैं लिख दिया cos 2x। और बाहर क्या है बेटा, अब मत नोट करना प्लीज, अब थोड़ा समझना है यहाँ पे। बोले सर हमने आगे फॉर्मूला लगा लिया 2 cos a cos b का, वैल्यू आ गई, इनटू में cos 6x भी है। तो पहले इस cos 6x का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1/2 बेटा क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर 6x, cos 6x का इंटू में cos 6x करेंगे। 36x तो नहीं होगा बेटा cos का? किसी को मन कर रहा हो cos 36x लिख दें? सेम एंगल है तो cos स्क्वायर 6x। बेटा यहाँ पे बोलो cos 2x इंटू में cos 6x dx। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? अब मुझे बताओ जरा, नोट मत करो, मैंने मना करता हूँ तब भी लगे रहते हो यार, मतलब क्या फायदा मना करने का भी मेरे। सबसे पहले बेटा जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी तो मैंने स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन करवाए थे आपको, एक sin स्क्वायर x का और एक cos स्क्वायर x का। क्या तरीका बताया था बेटा, याद है आपको? sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या तरीका बताया था? 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। मैंने बोला था जब भी sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना हो, ध्यान से देखना बेटा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे दोबारा से, कि sin स्क्वायर x आए तो पहले ये फॉर्मूला लगा देना 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2। और अगर cos स्क्वायर x आए 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। इनकी खास बात भी बताई थी कि यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका डबल एंगल आएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है ना बेटा, डबल आता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ cos स्क्वायर 6x तो क्या आएगा बेटा फॉर्मूला? बोलो 1 प्लस 12x। 6 का डबल कितना होता है? 12। 36 मत कर देना, 6 का डबल करो तो 36। 6 का डबल करेंगे तो कितना होगा? 12। अपॉन में कितना आएगा? 6। 2 अपॉन में 2 ही आता है, चाहे कितना भी एंगल हो ऊपर। क्लियर है बेटा? तो अब ध्यान से देखो, ये cos स्क्वायर 6x है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा? cos स्क्वायर 6x का ये फॉर्मूला लगा लेंगे जो मैंने बनाया है अभी। चलो ये पहले वाले की बात, इसका बताओ बेटा। 2 cos के टर्म आ रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करके 2 cos a cos b का फॉर्मूला बन जाएगा, जो मैं सिखाया था स्टार्टिंग में। तो कैसे करना है वो ध्यान से देखें बेटा। पहले मैं अलग अलग इंटीग्रेशन कर ले रहा हूँ। 1/2 के साथ पहले लिख लिया cos स्क्वायर 6x प्लस ये 1/2 के साथ ये भी लिख लो। पहले दोनों को तोड़ दिया बेटा, अलग अलग कर लिया। 2 क्वेश्चन बना लिए मैंने इनके। यहाँ तक बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम?
ये स्टेप समझ में आ गया सबको? सेम क्वेश्चन करवाऊंगा भी आपसे एक ऐसा, इसलिए कह रहा हूँ सीख लो अभी। क्या करा बेटा मैंने? पहले तो दो टुकड़े कर लिए, दो अलग अलग इंटीग्रेशन बना लिए। यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे आगे क्या चाहिए? 2। क्या चाहिए बेटा यहाँ पे? अब 2 आएगा कहाँ से? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दे तो क्या होगा बेटा? देखो 2 तो यहाँ पे कर दिया और 2 मैंने यहाँ पे कर दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम? पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इतना नोट करो बेटा, पहले इतना नोट कर लो। ये कर लिए बेटे यहाँ तक नोट? अब देखो मैं ऊपर का रिमूव कर रहा हूँ जरा। बेटे देखो इधर, अब सबसे पहले ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा बेटा, ये 1/2 सेम। बेटा कॉस स्क्वायर 6x के लिए बताओ क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम? 1 प्लस कॉस 12x अपॉन में 2dx। ये तो क्लियर हो गया पहले वाले का। तो दूसरे वाले का 1/4। बेटा 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा लें। बताओ 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो बताओ क्या आएगा? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस 2x माइनस 6x माइनस का 4x, लेकिन किसका आएगा मेरे बेटा? प्लस का। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक? चलो अब ये देखो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर कितना हो गया? 1 का इंटीग्रेशन x। cos 12x का बताओ? sin 12x अपॉन में 12। क्लियर है बेटा यहाँ तक? प्लस 1/4 ऐसे का ऐसे बेटा cos 8x का sin 8x अपॉन में 8। क्लियर है बेटे यहाँ तक? इसका बोलो cos 4x का sin 4x अपॉन में 4, और प्लस में क्या लगाते हैं बेटा? c। बोलो कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर है सबको? अब ये 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें बेटा, तो बताओ क्या बनेगा? x/4 प्लस sin 12x अपॉन में प्लस sin 8x अपॉन में 32 प्लस sin 4x अपॉन में प्लस में c। बेटा कर लो, हो गया पूरा। पूछना तो नहीं बेटा किसी को कोई भी स्टेप? फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हो, मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ फॉर्मूले का यूज होना जरूरी है। नहीं बाहर तो 1/4 बिल्कुल बाहर निकालो, दोनों को कॉमन है, टोटल बाहर निकालो, है ना? इसमें भी है इसमें भी है, टोटल बाहर निकालो दोनों, है ना? बस फॉर्मूलों का खेल है बेटा इन क्वेश्चंस में। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको आते हैं, अप्लाई कर रहे हो तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है। cos 8x का sin 8x का ऐसे आ रहे हैं।
गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x dx। करो बेटा फटाफट। साइन x इंटू साइन 2x इंटू में साइन 3x, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ट्राई करो, बस कॉस की जगह बेटा साइन दे रखे हैं इसमें। मैं फॉर्मूला भी आपके सामने लिख दे रहा हूं, जो फॉर्मूला मैं लिखवाए थे आपको। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी कॉस आएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। करो बेटा अपने आप। बेटा पीछे बात है मत करो, तो से क्वेश्चन करो बैठ के। पूरा हो गया बेटा। सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया होगा आपने, फिर 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाया होगा। देखना बेटा 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा के क्या आया, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस एक्स बचेगा, माइनस कॉस 3x साइन 3x। बेटा इस साइन 3x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, चाहे साइन को आगे लिखो या कॉस को आगे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है बेटा, है ना। मैं साइन को लिख दे रहा हूं आगे, लेकिन अगर आप कॉस को भी लिख रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? अगर किसी बच्चे ने cos x इसको cos x इंटू साइन 3x लिखा है तब भी कोई गलत नहीं है, तब भी ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सुनना ध्यान से बेटा, एक बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक फॉर्मूला ये भी लिखवाया ना अभी, 2 साइन ए कॉस बी। क्या फॉर्मूला लिखवाया बेटा? 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए प्लस बी प्लस साइन। अब एक मिनट सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से। वैसे 4 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मैंने आपको 3 लिखवाए हैं, क्योंकि मैं एक ही फॉर्मूले को 2 जगह यूज कर सकता हूँ, है ना। रीजन बस बता रहा हूँ आपको क्या है फायदा उसका। मैंने आपको लिखवाया है 2 साइन ए कॉस बी फॉर्मूला। इन केस आपने अभी जैसे इस क्वेश्चन में कॉस को आगे लिख दिया और साइन को पीछे लिख दिया, है ना, तो आपका फॉर्मूला कौन सा बनेगा बेटा? 2 कॉस ए साइन बी, यही बन रहा होगा ना बेटा। लेकिन मैंने 2 कॉस ए साइन बी का तो फॉर्मूला ही नहीं लिखवाया, लेकिन होता है
2 कॉस है साइन वी का भी। मैंने क्या सोचा कि एक फॉर्मूला कम कर दे रहा हूँ, उसी से काम चला लेंगे। तो अगर आपका कॉस आगे आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे मेरा कॉस पीछे आ रहा है, तो आप क्या करो, आगे वाले साइन को क्या लिख दो, पहले लिख दो। आपका क्या लिख रहा है बेटा, देखना cos x इंटू साइन 3x लिख रहा है। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आ रहा है, cos x इंटू में साइन 3x। अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का डिवाइड, तो आपका फॉर्मूला क्या चाहिए, आपको फॉर्मूला 2 cos a sin b का फॉर्मूला चाहिए आपको। लेकिन मैंने फॉर्मूला किसका लिखवाया है आपको, 2 sin a cos b। तो अगर एक फॉर्मूला कम याद करना चाहते हो तो आप क्या करो, cos को पीछे लिख लो, sin को क्या लिख लो, आगे लिख लो, तो एक ही फॉर्मूला काम चल जाएगा। तो आप इसलिए मैंने क्या करा, साइन को पहले लिख लिया। अब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूं बेटा, तो देखो क्या होगा बेटा, बाहर 1/4 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 sin 3x cos x, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई 2 sin 3x cos 3x। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक। अब dx बेटा ये बताओ जरा, 1/4 फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा, 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाओ, sin a प्लस बी sin 4x प्लस sin 2x माइनस, ठीक है बेटा। अब एक मिनट और सुन लो बेटा, एक स्टेप और समझा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक है वो जरा। वैसे तो आप यहाँ पे 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन एक बात तो बताओ बेटा, शॉर्टकट कर रहा हूँ मैं, अगर आपको याद आ जाए एग्जाम में तो। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, sin 2a का, अगर आप सीख जाओ तो एक स्टेप कम हो जाएगा, बस इसलिए बता रहा हूँ। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, पढ़ा है बेटा सबने फॉर्मूला। अगर मैं पूछूं 2 sin 3x cos 3x, क्या हो जाएगा बेटा बताओ, साइन यहाँ पे 2a आ रहा है ना, a का 2a आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3x का क्या आ जाएगा, तो 2 sin 3x cos 3x को हम क्या लिख सकते हैं, sin 6x लिख सकते हैं। लेकिन चलो मान लेते हैं किसी बच्चे के माइंड में एग्जाम में ये स्टेप नहीं आ रहा, उसके स्टेप में वही थ्योरी चल रही है कि मैं 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा लेता हूँ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, 2 sin a cos b लगाओ बेटा, क्या आएगा बोलो, ब्रैकेट में लिख लो 2 sin a cos b, तो sin 6x, अब बोलो क्या आएगा, प्लस sin 0 की वैल्यू sin 0 हो जाएगा, तो मैं लिखूं 0, अब लिख लेता हूँ, चलो लिख लेता हूँ sin 0। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा अभी यहाँ तक, बस अब कर दो इंटीग्रेशन, हो गया काम खत्म। करो बेटा इंटीग्रेशन, 1/4 बाहर, बेटा इसका बताओ sin 4x का इंटीग्रेशन माइनस cos 4x अपॉन में 4, लगाओ अपने आप बेटा, पूरा करो। हो गया, बेटा हो गया, चलें आगे, चलिए बेटा। अब कर बेटा, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उनको मार्क भी करते रहना, क्योंकि आगे पीछे करा रहा हूँ ना, तो कोई छूट जाए बाद में, वैसे तो मुझे याद रहेगा बेटा। 1/4 बाहर sin 4x का माइनस cos 4x अपॉन में 4 माइनस cos 2x अपॉन में 2, बस ऐसे छोड़ना लिखा हुआ बेटा। अब ये देखो जरा क्वेश्चन नंबर 5, sin क्यूब x इंटू में cos क्यूब x dx, sin क्यूब x इंटू में cos क्यूब x dx। बेटा सुनो अभी ध्यान से देखें जरा, sin क्यूब x को लिखेंगे हम sin स्क्वायर x इंटू साइन x इंटू cos क्यूब x dx।
साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, लिख सकते हैं बेटा, क्यूब था, साइन स्क्वायर अलग किया, साइन अलग किया। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, साइन स्क्वायर एक्स को क्या हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? साइन स्क्वायर एक्स को भी ब्रेक कर दिया मैंने। बस बेटा अब करो अपने आप, कॉस एक्स को टी लेट करके करो, कॉस एक्स को टी लेट कर लिया। अब बेटा वो अकेले के लिए बताया है मैंने, साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब बताए थे ना, वो जब एक एक सिंगल साइन स्क्वायर का दे रखा हो, साइन क्यूब का क्वेश्चन दे रखा हो, लेकिन जब मिक्स आएंगे ना तब नहीं करेंगे बेटा ऐसा। ठीक है, हो गया बेटा। कॉस एक्स को टी लेट किया, जिसको टी लेट करते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालो, डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। देखो बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स ऐसे का ऐसे, कॉस क्यूब एक्स का लिखेंगे टी की पावर 3 लिख सकते हैं, और डी एक्स की जगह पे डी टी अपॉन, देखो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट, माइनस बाहर ले लूँ मैं, ये माइनस बाहर आ गया, टी की पावर 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस टी की पावर 5 डी टी। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब देखो माइनस तो बाहर है, टी की पावर 3 का इंटीग्रेशन, टी की पावर 4 अपॉन में 4, टी की पावर 5 का करेंगे प्लस में सी, टी की जगह टी की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाए। टी की जगह बेटे टी की वैल्यू रख दें, दे रहा हूँ बेटा। कल उस दिन फ्राइडे को या थर्सडे को मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, आज बच्चे नहीं करके लाए थे, है ना, तो मैं नए होमवर्क में केवल एक ही क्वेश्चन दिया है, सेकंड वाला आज। कल मैं वो वाले क्वेश्चन चेक करूंगा बेटा, याद रखना, जो भी बच्चा करके लाया वो कल ही देखूंगा उनके भी, और जो नहीं करके लाया वो कल करके लाए, और कल कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए बेटा मुझे,